के लिए आते हैं। इस काल के देश में जब आत्मा बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ते में, हाथी में, अनेक तरह के यानी 4 खान 84 लाख जोड़ियों में जो भ्रम रहे, वैसे जेल खानों से निकाल करके महात्मा मनुष्य शरीर दिला करके और मनुष्य शरीर से भजन ध्यान करा करके नाम की डोरी में, जैसे आपने रक्षाबंधन में देखा कि नाम की डोरी सब लोगों ने रक्षा सूत्र हाथ में बांधा। हाथ में जो डोरी बना इसको रक्षा सूत्र कहा महापुरुषों ने। लेकिन कहा कि ये तो बाहरी है, नकल है, असल में ये जीवात्मा रूपी बहन को, जीवात्मा रूपी बहन मन रूपी भाई को जिस दिन नाम रूपी डोरी में बांध देगा उस दिन असली रक्षाबंधन होगा। तो पिछले बार हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया, यानी बाहर से भी ये रक्षा सूत्र हाथों में एक दूसरे लोगों ने अपने हाथ में बांधे। और गुरु महाराज ने जो बताया कि अंदर में, इसी शरीर के अंदर मन भी है और इसी शरीर के अंदर यानी आत्मा भी है। जब तक आत्मा मन को नाम रूपी डोरी में नहीं बांधेगा, वो नहीं बांध पाएगी, तब तक वो उसकी आत्मा को शांति नहीं होगा, तब तक इस संसार से, इस मृत्यु लोक से छूटेगा नहीं। इस गुण भेद को महापुरुष बताने आते हैं। अब दुनिया के लोग क्या है कि महात्मा जब बता के चले जाते हैं तो उसी बाहरी चीज को पकड़ लेते हैं और बाहरी चीज में फंस जाते हैं और उसी चीज में जिंदगी भर करते करते बेचारे असली चीज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बिना संतों के, बिना महात्माओं के वो असली अंदर का जो भेद है नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुष आते हैं और बहुत भक्ति करा करके, परमार्थ करा करके पहले जीवों से प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के ये जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम मतलब भक्ति। भक्ति में इतना लीन हो गए। अब आपने रामायण में देखा होगा राम भक्ति, और भागवत गीता में आपने देखा होगा कृष्ण भक्ति। आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे, बहुत धूमधाम से आज पूरे भारत में लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी, जब तक नाम की डोरी नहीं मिलता जीव का जन्म नहीं होता है। तो रक्षाबंधन का मतलब हुआ कि जन्म उस दिन हुआ और उस दिन से आज अष्टमी है। आज क्या है कि यही आत्मा उसी रक्षा जो बंधन है, ये बंधन क्या बताया? रक्षा बंधन के दिन ये हमारे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श 5 विषय यानी कारण लोग, सूक्ष्म लोग, लिंग लोग और ये स्थूल मृत्यु लोग, ये सभी 4 जो शरीर है, चारों शरीर में जीवात्मा को बांध करके काल ने बंधन बना दिया। यही बंधन है। अब इसे रक्षा का क्या मतलब? आपने उस दिन सुना कि नाम की डोरी में जब बच जाएगा तो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? जन्माष्टमी मनाएगा। जैसे आज हम लोग मना रहे, तो बाहरी मना रहे, आंतरिक कैसे बनेगा? आंतरिक जन्माष्टमी किसे कहते हैं? जन्म अष्टमी। अष्टमी का मतलब होता है 8। ये 5 तत्व शरीर और 3 गुण, इसी रस्सी में ये बंधा हुआ है। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण।
और रूप, ये 5 तत्व है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है अधम शरीरा। ये जिस दिन ये पांचों और 3 8 की गठरी गांठ जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेंगे इसको कोई खोल नहीं सकता। जैसे ये खुलेगा तो ये अष्टमी मनाया जाएगा, नहीं तो बाहर से हम लोग मनाते रहेंगे। बाहर से कैसे मनाते हैं? आज लोग मंदिर को, मठ को, सबको बहुत अच्छा साफ करेगा लोग, और उसमें क्या बनाएंगे? एक झुलवा बनाएंगे और उसमें भगवान कृष्ण को रख करके झुलाएंगे। तो ये बाहरी है, आंतरिक क्या है? ये बाहरी है। लेकिन अध्यात्म में महापुरुष ने बाहर नकल बनाया, असल क्या बनाया? असल में है ये 5 तत्व और 3 गुण को जब हम बांध लेंगे, यानी उस पर हुकूमत कर लेंगे। हुकूमत का मतलब अपने बस में कर लिया। और बस में करने का क्या मतलब हुआ? जैसे हमको 5 तत्व है, 5 तत्व अपने साध दिया। जैसे अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सभी तत्वों को अपने वश में करने का मतलब यह हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकते। प्यास हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भूख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारा आकाश तत्व से जो मिल रहा है ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अग्नि तत्व से जो प्रकाश मिल रहा है वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सद्गुण का कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकते। तब हम असली जन्माष्टमी मनाएंगे उस दिन। अभी हमारे ऊपर तीनों का प्रभाव होता है, तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, सत्वगुण का प्रभाव और भूख प्यास, ये सब अग्नि, ये सब लगते रहते हैं। तो ये सब का प्रभाव जब हम खत्म करेंगे तब जन्माष्टमी होगा। वो कब होगा? जब ऊपर से नाम की डोरी आ रहा है, ऊपर से अखंड है। गुरु महाराज ने कहा कि कभी बंद नहीं होता, हमेशा कहा कि शब्द शब्द पौरी रच डाला, चढ़ चढ़ चलो अपन ठिकान। कहा कि ये शब्द रूपी डोरी अखंड है, ऊपर से नीचे तक जीवात्मा के दोनों, यानी दोनों आंखों के बीच में यहाँ उतर रही है और यही आत्मा बैठी है। जिस दिन आत्मा उसको पकड़ करके डोरी में झूलवा झूलने लगेगी, यानी डोरी पर चढ़ने उतरने लगेगी, झूलने लगेगी, शब्द को, आवाज को, साउंड को, गैवी आवाज को, बहुत लोगों ने अनादनाद कहा। जब आत्मा उसको पकड़ लेगी और उसी डोरी में जब झूलने लगेगी तो असली जन्माष्टमी होगा। आज बहुत लोग झूलवा झूलेंगे, झुलाएंगे। तो इस आत्मा को उस डोरी में झुलाना है। जिस दिन इस आत्मा को डोरी में झुलाने लगेंगे तो वो झूलते 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 अपने धाम को, अपने वतन को, अपने घर को चली जाएगी। इसी को कहा महापुरुषों ने जन्माष्टमी। अब